बार बार घेर के ओवैसी साहब, यही तो चाहती है भाजपा। और क्या चाहती है आप? ओवैसी साहब क्या है? ओवैसी साहब कौन पूछ रहा है ओवैसी साहब को? दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक। जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। असदुद्दीन ओवैसी से कम कुर्बानियां मेरी नहीं है कौम के लिए। वो बता नहीं सकते कि वो जेल गए हों। मैं तो जेल गया हूँ, मैं तो बीसी हूँ। और बीसी में क्यों बना? बीसी में जब कंचन कुंज का डेमोलेशन था, शाहीन बाग का डेमोलेशन था, कंचन कुंज का डेमोलेशन था, वहां से मुझे गिरफ्तार करके वो मुझे बीसी बनाया। मेरे ऊपर जितने मुकदमात है वो दिल्ली दंगों से रिलेटेड। अब दिल्ली दंगों में भी इन्होंने मुझे टारगेट करने की कोशिश की। तो मेरी तो पूरी जिंदगी जो है हिला के रख दी। और मैं तो पूरी तरह से, आप समझ सकते हैं कि मेरा एक दिन में चार चार तारीख होती है। जसोला में पानी की समस्या को लेकर काफी लोग शिकायत कर रहे हैं। अब देखिए, जसोला में हमने जो है नीचे की लाइनें सब डाल दी हैं। मेन लाइन जो वाटर वर्क्स है, जो ओखला वाटर वर्क्स है, वहां से हम लोग हमने बड़ा टेंडर किया है जो 3 यूजीआर के अंदर हमारी लाइन पहुंचनी है। एक जसोला यूजीआर जो पहले से बना हुआ डीडी ने बनाया था, उसको हमने टेक ओवर करके उसको ठीक किया हमने। एक अबुल फजल जो टेंट वाला स्कूल है उसके अंदर है, एक धोबी घाट पर है। हमने इन तीनों यूजीआर के अंदर 3 फीट की लाइन हम डाल रहे हैं। वहाँ बटला हाउस और शाहीन बाग के लिए, अबुल फजल के लिए तो पहुंच गया वहां पर उसके मेट्रो स्टेशन के नीचे। और यहाँ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। तो अंडरग्राउंड हमने लाइन डाली है। अब उसमें हम ओखला वाटर वर्क से, क्योंकि हमारे पास पहले से लाइन ही नहीं थी, बगैर लाइन के पानी आ नहीं सकता था, तो बोरिंग्स के जरिए हम पानी दे रहे थे। और यहाँ पर बोरिंग्स हमने बड़ी तादाद में किए हैं। पानी की किल्लत नहीं है। ये कहते हैं मीठा पानी जो गंगा जल है, इनको वो चाहिए दिल्ली जल बोर्ड का जो है, तो उसके लिए हम लाइन डाले हैं, वो पानी भी हम देंगे। लेकिन अभी हम बोरिंग से पूरे इलाके के अंदर हम ही पानी दे रहे हैं। और जितने जितने जिसने ट्यूबवेल जितने कहे, हमने उसमें ट्यूबवेल करके इनको सबको पानी दिया है। दूसरी तरफ एमआईएम ने कल दिल्ली में सभा की और उनके जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान चुनाव न लड़े, शिफाउर रहमान को चुनाव लड़ाएं, इस तरह की बात उन्होंने अपील किया। इम्तियाज जलील ने, बस साहब मैं उस पर क्या बोल सकता हूँ? आपके इलाके में कह के गए हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ? क्या बोलना है? उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे शिफाउर रहमान को आपको सपोर्ट करना चाहिए और अब आपको बैठ जाना चाहिए। अच्छा। चलिए, बढ़िया। आप उस सियासत से क्या समझते हैं एआईएमआईएम? देखिए, एमआईएम का जनता जानती है कि डिवाइड करना, वोटों को तकसीम करना। और ऐसा क्या है कि भाई आप जब पार्टी हो, आप कहते हो कि हम पूरे देश में हमारा जनाधार है, तो आप 70 विधानसभाओं पर क्यों नहीं लड़ाते? आप ऐसी जगहों पर क्यों लड़ाते हो जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, जो पहले से वहां पर मुस्लिम एमएलए है? और आप ऐसे एमएलए को, जिसने आपसे, असदुद्दीन ओवैसी से कम कुर्बानियां मेरी नहीं है कौम के लिए, वो बता नहीं सकते कि वो जेल गए हों। मैं तो जेल गया हूँ, मैं तो बीसी हूँ। और बीसी में क्यों बना? बीसी में जब कंचन कुंज का डेमोलेशन था, शाहीन बाग का डेमोलेशन था, कंचन कुंज का डेमोलेशन था, वहां से मुझे गिरफ्तार करके वो मुझे बीसी बनाया। मेरे ऊपर जितने मुकदमात है वो दिल्ली दंगों से रिलेटेड। अब दिल्ली दंगों में भी इन्होंने मुझे टारगेट करने की कोशिश की। तो मेरी तो पूरी जिंदगी जो है हिला के रख दी। और मैं तो पूरी तरह से, आप समझ सकते हैं कि मेरा एक दिन में चार चार तारीख होती है। तो ये बात कहना कि बिल्कुल बिल्कुल है कि वो क्यों तकसीम करना चाहते हैं वोट। और वोट तकसीम होने से तो सीधा बीजेपी को फायदा होगा। और महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ। अभी जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में 9 सीटें, वो उन पर भी तो यही हुआ। कुंदरगी की सीट पे क्या हुआ? अभी यहाँ 22,000 उनका जो है, ये इसकी मीरापुर की सीट पर उनका कैंडिडेट लेकर गया, जीता तो नहीं ना। उसने तो कहा भी कि मेरा तो मकसद जो था वो पूरा हो गया। तो क्या है आपका मकसद? क्या मैंने कौम के लिए काम नहीं किया? आप अगर कहते हो कौम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी कौम के लिए काम कर रहे हैं। तो आप हमारे खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे रहे हो? हमें क्यों हराना चाहते हो आप? जामाई आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस से लिंक रखते हैं, अमानतुल्लाह को वोट देना, आरएसएस को वोट देना। अरे भाई, हमारी तो सीधी लड़ाई है। हमें जेल डाल रहे हैं वो, हमें जेलों में भेज रहे हैं वो। उनको क्या जिक्र, उनके बारे में क्या जिक्र? मैं बहरहाल उनके बारे में जिक्र नहीं करना। तो कौन है? आप कोई इलाके के मुद्दे के बारे में बात करो। इलाके से रिस्पांस अभी आपको, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से मीटिंगें चल रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अभी आप जसोला में मौजूद हैं, कैसा रिस्पांस आप पा रहे हैं लोगों से? देख लीजिए, आपको खुद महसूस हो रहा होगा। और लोग डिसाइड कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी का और
बीजेपी का दिल्ली में इलेक्शन है, लोग जानते हैं कि अगर यहाँ वोट तकसीम होगा, सेकुलर वोट तकसीम होगा तो बीजेपी को फायदा हुआ होगा, और ये हुआ भी है। अब से पहले जो इलेक्शन है वो हुआ है, तो लोग बहुत समझदार हैं यहाँ के लोग। ओवैसी साहब से क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, नहीं, आप कह रहे हैं जनता कह रही है, सारे उलमा कह रहे हैं, उनसे मैं क्या कहूँगा। आप क्यों ओवैसी साहब पे टारगेट कर रहे हो साहब, आप बार बार घेर के? ओवैसी साहब यही तो चाहती है भाजपा, और क्या चाहती है आप? ओवैसी साहब क्या है? ओवैसी साहब कौन पूछ रहा है ओवैसी साहब को? ओवैसी साहब कहाँ है? उनका जिक्र करते हो आप मत जिक्र करिए, आप जिक्र करिए यहाँ के मुद्दों का, जिक्र करिए यहाँ के कामों का। हम सरकार में हैं, हमने काम किए, हमसे ही लोग सवाल कर रहे हैं ना कि आप गली हमारी नहीं बनी, हम ही बना रहे ना उनकी। कल गली कौन बनाएगा उनकी? हम ही बनाएंगे। अभी तक जो काम किए हमने ही किए, लोगों को हम पर यकीन है, एतमाद है, भरोसा है। अमर भाई, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है, तो आप इसका मतलब कांग्रेस को कहीं नजर में नहीं ला रहे हैं क्या? इसलिए कि अभी तक ओखला से ऐलान नहीं हुआ है क्या, इसलिए ये बात कह रहे हैं आप? देखिए, ये तो आवाम सर्वे, तमाम चीजें, मीडिया रिपोर्ट्स सारे हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है, और मुकाबला जो है, फाइट सीधी सीधी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की है। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी आएगी तो दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी, और 2015 में भी पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। 2020 में भी पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। इनसे तो हमारा जो वो था, 1,27,000 का मार्जिन था कांग्रेस से, तो हमारा जो 72,000 का मार्जिन था वो बीजेपी से ही तो था। उससे पहले जो हमारा 61,62,64,000 का मार्जिन था वो बीजेपी से ही तो था। तो यहाँ तो इलेक्शन सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। और ये जो है, ये विधानसभा, हम 282 बूथ हैं यहाँ, और 282 बूथ पर जो वोट लेगा वही जीतेगा। अब कांग्रेस जो है वो दो वार्ड में लड़ती है, बीजेपी जो है 2.5 वार्ड में लड़ती है, आम आदमी पार्टी 5 वार्ड में लड़ती है, और 5 वार्ड पे हर एक बूथ पर हमारा वोट है, और हमने हर एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है, और हमने काम किए। हर एक मोहल्ले में हमारे लोग हैं, क्योंकि हमने काम किए, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी इसीलिए तो जीतती है यहाँ, और बड़े मार्जिन से जीतती है। तो हमारा जो मार्जिन होता है वो भी सबकी बराबर वोट सबके नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि जीतने के लिए यहाँ 90,000 वोट चाहिए, 80 से 90,000 वोट चाहिए, तो वो हमको मिलते हैं, क्योंकि हमें 282 बूथ पर वोट मिलते हैं, बाकी तो कोई नहीं ला सकता। तो सिर्फ वोट काट सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जीतने की हालत में कोई नहीं है आम आदमी पार्टी के अलावा।